चलिए शांति रखिए। अब देवियों और सज्जनों, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक ये था, और यहां था फ्लोरोबेंजीन, और यहां था क्लोरोबेंजीन। यही था क्या भाई साहब? इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को छोड़ा गया था कि आप लोगों को बताना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, कुछ ऐसा ही था ना। आप लोगों को बताना था डिक्रीजिंग, अरेंज करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेंजीन रिंग। ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन आपको बोला था, ऐसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम लोग क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अगर इलेक्ट्रॉन भाई बस प्लीज, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। ऐसे कुछ था क्वेश्चन। तो चलो हम लोग पहले बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताना था आप लोग को बेंजीन रिंग का। एक क्वेश्चन ये था, और दूसरा क्वेश्चन जितना मुझे याद आ रहा है वो ये था, यहां पर भी OH था, यहां पर भी OH था, और यहां पर भी OH था, कुछ ऐसा ही था। हो गया सी? ये कौन बोला हो गया सी? हो गया था आंसर इसका? जरा ध्यान से देख लो। OL की जगह पर CS है ना भाई? नहीं ना भाई। अरे भाई आंखों को साफ करो, हल्का सा नशा उतरेगा, पानी के छिट्टे मारो, वहां पर CH3 था भाई। सुबह सुबह गंदी बातें करते हो। अच्छा ये 2 क्वेश्चन थे, बोला गया इन दोनों के आंसर दीजिए, क्या आंसर है। अगर आपको डिक्री बस अगर आप लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना है तो क्या आएगा, ए है आपके पास, ये बी आपके पास, ये सी आपके पास है। जल्दी दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराना है हम लोगों को भी। जल्दी जल्दी बता दीजिए। यस यस, घर से निकल के आया कोई? बहुत भुलक्कड़ किस्म के लोग भाई आप लोग। आप पहला स्टेप देखो, इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, कौन सा इफेक्ट बताइए जल्दी से। लोन पे नजर आ रहे हैं प्लस एम के माइनस एम, प्लस एम। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है माइनस आई के प्लस आई, माइनस आई। तो यहाँ पर प्लस एम लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, दोनों अपोजिंग डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर दोनों अपोजिंग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो कौन सा माना जाए, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए। एम इफेक्ट जीतता है हमेशा इन जनरल, ठीक है, सिर्फ हैलोजेंस के केस में नहीं जीतता वो। यहां जाओ, यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ठीक है बताओ। माइनस आई, ये आएंगे नीचे तो प्लस एम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई। ये आएंगे नीचे प्लस एम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। तो लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर सिर्फ हैलोजन के केस में, बाकी सभी के केस में अगर किसी भी क्वेश्चन में दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, एम इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों लग रहे हैं, तो एम इफेक्ट जीत जाएगा, आई इफेक्ट को हारना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हैलोजन के केस में ऐसा नहीं होता। हैलोजन के केस में क्या होगा कि आई इफेक्ट जीत जाता है, एम इफेक्ट हार जाता है। ये पढ़ा था भाई, ठीक है। आई इफेक्ट विंस ओवर एम इफेक्ट, और बाकी सभी केस में एम इफेक्ट विंस ओवर आई इफेक्ट, ठीक है। तो अब मैंने ये लिख दिया। अब इस हिसाब से बताओ क्या ऑर्डर होना चाहिए, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए जरा। यस, एनी गेसेस? क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ए में होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर ए में आएगी, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। उसके बाद सी में, क्यों? साइज छोटा होता है, उससे क्या होगा फिर, वो थोड़ा मतलब ज्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो दान करेगा ना। अच्छा, और कुछ? एनीवन एल्स? उसके बाद किसमें होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अंदाजा लगा लीजिए जल्दी से सोचो। बनाओ ना अपना बेटा, लिखो जो लिखना, जल्दी से लिखो, राइट इट डाउन। जल्दी से लिखो कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑर्डर बनाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल,
नजर आया मेरे को? फ्लोरोबेंजीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। हाँ जी, कौन बोला? सर एनीवन एल्स? जस्ट रेज योर हैंड्स। ए आएगा, ए तो आना ही आना है, ए की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कौन आएगा? फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि क्लोरीन में? क्लोरीन क्या यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन, यहाँ फ्लोरीन आना चाहिए? अब देखो लॉजिकली अगर हम बात करें, ठीक है, जो ऑलरेडी सेकंड ग्रुप में आ चुके हैं वो अपना जरा शांति बनाए रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, जो सेकंड ग्रुप लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो ए सी बी अगर हम बात करें कि हम लोगों को जितना हमारे अभी तक पढ़ रखा है, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हमारे हिसाब से यहाँ पर एम इफेक्ट नहीं लगना, एम इफेक्ट नहीं लगना, आई इफेक्ट लगना है, आई इफेक्ट लगना है। और आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगना है। तो इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं। इस हिसाब से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा करेगा कि फ्लोरीन? क्योंकि यहाँ पर एम इफेक्ट तो लगना नहीं, तो कौन ज्यादा करेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर हम लोगों को क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आनी चाहिए? सबसे क्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेगा कि फ्लोरीन? फ्लोरीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम आनी चाहिए क्या नहीं? एज पर आर प्रेजेंट स्टडी, जितनी आप लोगों ने स्टडी की अभी तक, उस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। दिस इज आर एक्सपेक्टेड ऑर्डर। द क्वेश्चन इज, क्या यही एक्सपेक्टेड ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है? द आंसर इज नो, ये नहीं है। इसी बात को आप लोगों को पकड़ना है कि ये ऑर्डर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को किसी बात पे लगता है कि ऊपर से निकल रही है तो मुझे बता दीजिएगा। जो हम लोगों ने पढ़ा ये तो सबको क्लियर है कि यहाँ पर प्लस एम और आई इफेक्ट लग रहा है। आई इफेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं जीतेगा, एम इफेक्ट विन ओवर आई इफेक्ट। तो किससे कारण क्या होगा कि एम इफेक्ट लग रहा है, तो एम इफेक्ट हमेशा आई इफेक्ट से क्या होता है? ज्यादा ही होता है। इन दोनों केसेस में एम भी लग रहा है, आई भी लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि हैलोजेंस में आई जीतता है और एम हार जाता है। ये बड़ा हुआ ना आप लोगों ने, तो उस कारण से यहाँ पर आई लग रहा है, यहाँ पर एम लग रहा है। अब क्योंकि एम लग रहा है और वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा है, तो यहाँ पर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं दोनों ग्रुप, बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, तो ये तो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पर दोनों में कम हो रही है। अब कौन ज्यादा कम कर रहा है? जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जिसमें ज्यादा आई इफेक्ट लग रहा है वो ज्यादा कम करेगा। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था। क्या ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है? तो नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑर्डर। द करेक्ट ऑर्डर इज ए बी सी, ठीक है। तो आप लोग यहां से याद रख लीजिए कि फ्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्लोरोबेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन फ्लोरोबेंजीन। ये आप लोग नोट की फॉर्म में यहां पर लिख लीजिए चाहे कि फ्लोरोबेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली कंपटीशन में, फ्लोरोबेंजीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन क्लोरोबेंजीन, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अब इसका कारण देखो, नॉर्मली तो इसका कारण नहीं समझाया जाता। मैंने वैसे पंगा ले लिया था एक ग्रुप में पहले भी, फिर से पंगा ले रहा हूँ, मैं लूंगा, मुझे आदत है पंगे लेने की, मैं फिर से पंगा लूंगा, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो बता देना भाई, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग मोबाइल देख रहे हैं उनको कतई समझ नहीं आएगा, उनको शर्म चाहिए थोड़ी सी कि सुबह सुबह उठ के घर से आए हैं इतनी डिफिकल्टी से, ठीक है। 5 बजे आप लोग उठ के आ रहे हो और फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं है, मोबाइल देख रहे हो, ठीक है। कतई आप लोगों को शर्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है। देखो, पहले मैं दोनों इफेक्ट को कंसिडर करता हूँ। ध्यान देना, यहाँ पर भी एम लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस एम, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। बस इन दोनों इफेक्ट को आप लोगों को समझना है। अगर ये बात 2 मिनट में पकड़ पाए तो समझ आ जाएगा, अगर आ गया 2 मिनट में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखो, यहाँ पर भी एम इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर भी एम इफेक्ट लगेगा। एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने ये फ्री पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है, कंजुगेशन में आप लोगों को उसको ले आना या डिनोट करना उनको कंजुगेशन में, तो ये करेगा, ये भी करेगा। लेकिन दोनों में से फ्लोरीन ज्यादा इन्वॉल्व होता है इस एम इफेक्ट में। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से दे देता है, ज्यादा आसानी से वो इन्वॉल्व कर लेता है। उसका कारण है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है। स्मॉलर साइज होने के कारण इसके ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन मूव इनटू कंजुगेशन मच मोर इजीली देन इन केस ऑफ क्लोरीन। आई बात समझ? अब जिस कारण से ये बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन देगा। मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है मेरे पास, उसकी वैल्यू ले लो XYZ, मैंने 10 ले ली। वैल्यू क्या है? 10 है।
कोई XYZ वैल्यू ले ली आप लोगों ने, 10 ले ली वैल्यू। अब उसके कंपैरिजन में जो क्लोरीन की इस m इफेक्ट देता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन अपने रिंग में दे रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इस कंजुगेशन में इन्वॉल्व करने की टेंडेंसी जो क्लोरीन की है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, ठीक है, दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इन कंपैरिजन टू क्लोरीन इज वेरी मच लेस, इससे डबल के भी इसके आधे से भी आधी है, सिर्फ मान लो 2 वैल्यू, आधे से भी आधी, ठीक है, आधा हुआ 5, 5 का आधा हुआ 2.5, 2.5 का आधा भी उससे भी कम, ठीक है, आई बात समझ, आधे से भी आधी, ठीक है, उससे भी कम। अब आनी बात इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इंडक्टिव इफेक्ट प्रेडोमिनेटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है, हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये भी करा हुआ जब आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को ऑर्डर करा तो पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, पढ़ा हुआ दोनों ऑर्डर्स। अब उस हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो भी ज्यादा करेगा। मान लीजिए किस पावर से विड्रॉ कर रहा है, 12 से, ठीक, और यहां पर क्लोरीन भी वही काम कर रहा है, क्लियर। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से क्या है, कम है, तो ये जो विड्रॉ करेगा वो भी इससे क्या करेगा, कम करेगा ताकत से, लेकिन वो डिफरेंस जो होगा ना ताकत का वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना यहां पर है, क्लियर, क्योंकि साइज में डिफरेंस ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं। आई बस समझ, ये आया मान लीजिए सिर्फ पावर 10 से के बराबर लगभग। अब दोनों में अंतर कितना, यहां पर अंतर हुआ 2 का, ठीक है, ये 2 पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और ये 8 की पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा फिर, कौन करेगा, क्लोरीन। एक्सपेक्टेड क्या था, फ्लोरीन, करेगा कौन, क्लोरीन, तो इसीलिए यहां पर कौन आया मेरे पास, पहले फ्लोरीन, फिर कौन आया, क्लोरीन आया, तो ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा कम कर रहा है, क्लोरीन कम कर रहा है। डन भाई, आई बात समझ। तो ये ऑर्डर होगा A B C। तो यू कैन एक्चुअली ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसा पूछा जा सकता है कि गिव द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा यहां पे, पहले ये बताओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, अल्टीमेटली विड्रॉ ही हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल आप लोग का यहां पर अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है पता है ना, ई पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब जब यहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हमने क्या पढ़ लिया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मर जाओ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कौन सा नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, ठीक है। सारे मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि 3 स्ट्रक्चर के ऊपर क्या आ रहा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल, कमी के इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला कहां अटैक करेगा, इन तीनों पोजीशन के ऊपर, उसके बाद बी, उसके बाद सी। आई बात समझ। तो एक तो क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन ये हमारे पास, कल हम लोगों ने इसलिए पर छोड़ा था, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या बताना था, एसिडिक नेचर इसकी ज्यादा है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा ये वाला। अब ध्यान देना है दोनों क्वेश्चन के ऊपर। कुछ बच्चे जल्दी से बोलने लग गए थे कि सर ये तो कल कर लिया था, ठीक है, आप पगला गए हो, सेम क्वेश्चन दे रहे हो। कौन बोला था ये, खुशी नहीं बोल सकती ऐसे कभी भी, ये विवेक विद्रोह। हाँ, एक विवेक ही बोल सकता है ऐसे। खुशी तो बड़ी प्यारी बच्ची, विवेक ही खतरनाक बच्चा है। ये था क्यों भाई, यहां पर भाई बस 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 जल्दी जल्दी बात को पकड़ो, अगला टॉपिक करना है आज। तो ये आ गया आप लोगों के पास, बताइए बस दीदी। तो बताओ जरा क्या था यहाँ पर रीजन। हम लोगों ने कल क्या बताया कि यहाँ पर भी प्लस एम लग रहा है। नाइट्रो ग्रुप को अगर आप देख रहे हो तो नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम के माइनस एम, जल्दी बताओ, माइनस एम। और कौन सा ग्रुप लगा रहा है, माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, दोनों में माइनस एम माइनस आई लग रहा है। माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई। माइनस एम का मतलब कि ये क्या कर रहा है, अगर आप लोगों को कल याद हो तो मैंने इसको खोल दिया था कुछ इस तरह से, खोलना सिखाया हुआ है। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है इस एटम के साथ। तो ये क्या कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। कुछ ऐसा किया था, ठीक है। एसिडिक नेचर की बात करनी थी तो क्या समझाया था कि यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन आप लोग निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अगर कोई कारण, अगर किसी कारण से लगे हुए ग्रुप के इफेक्ट से ये वाला नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था कि अगर कम हो रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी,
अगर लगे हुए ग्रुप के कारण ये नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बताया था ना भाई सब कुछ, क्लियर है ना सबको। तो यहाँ पर अब नाइट्रो ग्रुप लगेगा तो वो भी यही काम कर रहा है, यहाँ वाला भी वही काम करेगा, यहाँ पर वही काम करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये तीनों ग्रुप एक ही तरह से काम करेंगे। लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया कि पहले भी आप लोगों को बता चुका था पॉइंट में, और कल ये उसकी मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या बताया था, मेसोमेरिक इफेक्ट का मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं। मेसोमेरिक इफेक्ट का मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर भाई। अब यहां पर क्यों नहीं लेना देना है, देखो अगर आप लोग इसकी एसिड नेचर को बढ़ाओगे या कम करोगे ना, बढ़ाना है या कम करना है तो वो कैसे होगा, अगर आप इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओ तो, अगर आप इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और जब ये नेगेटिव डिस्पर्स होगा तभी ये स्टेबल हो पाएगा। अब अगर आप लोग इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल योरसेल्फ फाइंड दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप लोग इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे यहाँ से अगर आप लोग बनाओ इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो ये आया मेरे पास नाइट्रो, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। इसी तरह जब आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जब आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना, इस कार्बन के ऊपर आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज नजर नहीं आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा उस कार्बन के ऊपर तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम थोड़ी कर पाएगा, और अगर वो कम नहीं कर पाएगा उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाएगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ा पाया तो बेटा वो उसकी एसिडिक नेचर को इंप्रूव नहीं करा। तो बताया कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मेटा ग्रुप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोगों ने क्या बात की, चलो पता लग गया कि इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन इन दोनों में तो सेम ग्रुप लग रहा है ना, ठीक है, श्रुति उठो वहां से, इन दोनों में तो सेम ग्रुप लग रहा है ना, ठीक है, उठो तो सही मेरा बच्चा, इन दोनों में तो सेम लग रहा है ना, प्लस है माइनस आई माइनस है माइनस आई माइनस है माइनस है, इन दोनों में कहाँ जाता है। देखो आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था, ठीक है, आगे आइए और आगे आइए, ठीक है, ये परिजा के पास आ जाओ, प्रियल के पास आओ, ठीक है। आपको क्या बताया गया था, आपको क्या बताया गया कि एम इफेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था अगर याद हो, ठीक है, एम इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, एम इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, ठीक है, एम इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। कौन करता है, आई इफेक्ट करता है, आई इफेक्ट करता है ना भाई, तो अब आई इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर एम एम तो दोनों का छोड़ दो, अब आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन इस ग्रुप के पास है, ये वाला एम के ये वाला एम, तो इसमें वो सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इस केस में वो मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा, सबसे जल्दी इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी करेगा तो एसिड नेचर सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। भव्या होगी ज्यादा कि नहीं, ध्यान दे लो भाई, मेरा कुछ नहीं जाना, जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े, ठीक है, सो ध्यान बोर्ड की और रखो। आए हो इतनी दूर से, इतने ठंडे मौसम में उठ के फिर भी यही कुछ कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है भाई। सी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए, उसके बाद बी, एसिडिक नेचर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। आई होप क्लियर हो गया सबको। अब ये तो इस केस में, अब इसी क्वेश्चन को जेईई वालों ने बदल के इस तरह से डाल दिया, ठीक है, तो विवेक जैसे बच्चों ने धड़ल्ले से आंसर दिया, धड़ा धड़ 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 करके ये वाला आंसर दे दिया सभी, CAB कैप 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 ओला कैप, ठीक है, लेकिन वो गलत था, ठीक है। अब वो गलत क्यों हुआ, एनी केसेस, सिर्फ एक छोटी सी बात को पकड़ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप लोगों के पास ये जो आप लोगों के पास ग्रुप है ना बेटा, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जिसने H लूज करना है, ठीक है, अब इसने भी H लूज करना है, ठीक है, या उसने भी H लूज करना है सभी ने, राइट, जिसकी हम लोग एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। जहां पर ये जो आप लोगों के पास ग्रुप लगा हुआ ना, वहां पर H के साथ FON में से कोई ना हो, अगर FON में से कोई ना हुआ तो यही आप लोगों का प्रोसेस ठीक रहेगा, ये वाली एक्सप्लेनेशन 100% करेक्ट रहेगी। अगर OH के साथ लगा हुआ एलिमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है, इन्हीं को लिखना होता है आप लोगों को, ठीक है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है ना भाई। अगर OH जो आपका वहां पर है, ठीक है, जहां आप लोगों के पास जो ग्रुप जिसकी आप लोग एसिडिक नेचर के बारे में बात कर रहे हो, अगर H के साथ FON में से कोई और कोई भी लगा हुआ है,
तो फिर ये बात एप्लीकेबल नहीं रहेगी वहां पर। उसका कारण ये है कि अब इसका तो एंड पे आना ही आना था, ये तो हमें पता ही है कि ये तो एंड पे जाना है, ठीक है, हम लोग यही सोचते हैं ना एंड पे जाना है। हमारा पंगा तो इन दोनों में था, ठीक है, कि किसमें इफेक्ट कौन सा लगेगा, ठीक है। अब ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, मैं सिर्फ आंसर आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, आंसर फिर आप लोग को देंगे, ठीक है, कि इस केस में खतरनाक सी चीज हो जाती है जो कि आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर जब हम काम कर रहे होते हैं ना हम लोग भूल जाते हैं फिर, ठीक है। और वो खतरनाक चीज ये होती है, और शायद ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया हो, हाँ ये क्वेश्चन कराया था ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोमॉलिक्यूलर, यही एग्जांपल दिया था। इसी को पैरानाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बोलते हैं, याद आया कुछ? यही तो आप लोगों का पैरानाइट्रोफेनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि यहां पर हो जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला H जो होता है ना वो थोड़ा सा कैद हो जाता है, ठीक है, वो इसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड बनाई बैठा है तो ये जाएगा क्या यहां से? अभी बॉन्ड बनाकर बैठा है तो क्या ये जाएगा यहां से? नहीं जाएगा, ठीक, आई बात समझ? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने आप लोगों को एक प्यारी चीज ये बता दी कि यहां पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप लोग फिर से सोचना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर एक क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं कि इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसका ये बता दिया कि इसमें यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये वाला H फ्रीली अवेलेबल नहीं, ठीक है, ये जाएगा नहीं, ठीक है। बाकी अब आप लोग सोच के बताना कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, अपना आंसर बताइएगा A, B और C में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में आप लोगों को मेरे को ऑर्डर देना है, दिस इज योर होमवर्क, करके आइएगा, श्योर, पक्का। तो ये मैं आपको इसके क्वेश्चन के साथ छोड़ रहा हूं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। चलूं क्या आगे? श्योर, उतारो जल्दी से, हाँ करो।